मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। मैं चुप बैठा हूं, गलती मत समझिए मोदी को समझने की, और ना जाने क्या क्या। ये सब कुछ हमारे प्रधान सेवक जी बोल रहे हैं। मैं चुप बैठा हूं। मोदी जी, अगर आप चुप बैठे हैं तो ये जो 75 इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में जो विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, तो फिर इसे क्या कहा जाए? चुप्पी कहा जाए या फिर इसको क्या नाम दिया जाए? आप ही बता दीजिएगा, मैं वही नाम दे दूंगी, वही नाम रख दूंगी कि मोदी जी ने कहा है, ये नाम दीजिए। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और तमाम विपक्षी दल आखिरी चुनावी प्रचार प्रसार में अपना पूरा दम झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जी जान लगा दिया है। 7वें चरण की तैयारी में कोई कमी ना हो, इसके लिए आज आखिरी दौर का प्रचार प्रसार हो रहा है। और इसी प्रचार प्रसार में मोदी जी को गुस्सा आ गया। ऐसा गुस्सा आया कि लोग अब कह रहे हैं कि मोदी जी अंट संट कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि गुस्सा करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं। तो कोई कह रहा है टेलीप्रॉम्प्टर फिर से प्रधानमंत्री जी का फेल हो गया है, जिसकी वजह से अंट संट कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी को समझने की गलती मत कीजिए, और ना जाने क्या क्या। मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो वीडियो आया है दोस्तों, उस वीडियो को लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का लगता है हार देखकर पूरी तरीके से दिमाग गर्म हो गया है, और इस गर्मी में वो गरम गरम बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे पकौड़े को तेल में डालते हैं ना तो एकदम खौलने लग जाता है खलबलाते हुए तेल में, वैसे ही प्रधानमंत्री का आज खौलता हुआ रूप नज़र आ रहा है। और सब कोई क्या लिख रहा है, मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ तमाम लोगों के ट्वीट्स जो मोदी जी के इस भाषण पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूज़र लिखते हैं, ये अहंकार, ये धमकी, ये भाषा, ये क्रोध प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता है। आखिर किसे डराना चाहते हो नरेंद्र? ये बात जो है एक यूज़र के ज़रिए लिखा गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं दोस्तों कि क्या लिखा है। दूसरी तरफ श्रीनिवास लिखते हैं, 10 साल से टेलीप्रॉम्प्टर बोल रहा था, आज देखिए फिर से टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो ख़राब हो गया और कुछ भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और पेज से शेयर करते हुए लिखा जा रहा है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, टेलीप्रॉम्प्टर बंद पड़ गया है क्या, जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे गलती मत करो समझने की, मैं मोदी हूँ, अगर मैं बोलने लग गया ना, मैं चुप बैठा हूँ, पता नहीं ऐसी बातें बोल रहे हैं मोदी जी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से जो है अपनी बातों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उनको मोदी जी समझा नहीं पा रहे हैं। वैसे मोदी जी, आपने खूब चुनाव में जी जान लगा दिया, खूब ताकत लगाई, इतनी गर्मी में लोग बेहोश हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा का दाद देना पड़ेगा। आप थकते क्यों नहीं हैं? एक बार मैं भी आपसे पूछ ही लेती हूँ, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? इतना झूठ बोल बोल कर, इतना लोगों के बीच जाकर झूठ बोलते हैं, फिर इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं, फिर वो झूठ पकड़ा जाता है, फिर उस झूठ को लोग सार्वजनिक करते हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया वाले कहते हैं कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि गुजरात में 2 शख्स पैदा हुए, एक गांधी जी जो कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, और दूसरा मोदी जी जो दिन रात 24 घंटा झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं। अब देखिए क्या क्या बोलना पड़ रहा है, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। खैर प्रधानमंत्री जी, लगता है टेलीप्रॉम्प्टर आपका फेल हो गया है, तो उस टेलीप्रॉम्प्टर को सही करवाइए, क्योंकि आपके विरोधी आप पर नज़र बना कर रखे हैं। जैसे आप अपने विरोधियों पर नज़र बनाकर गड़ा कर रखे हैं, ठीक वैसे ही आपके विरोधी भी आपकी एक एक बात को पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपकी जो पार्टी वाले मीडिया हैं वो आपकी बातों को नहीं पकड़ते हैं, अच्छी बात है, आपको हाइप नहीं देते। वही राहुल गांधी ने अगर इस तरीके से कुछ बोला होता तो अभी तक पूरा ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया होता। खैर मोदी जी हैं, विश्वगुरु हैं, कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है। जनता को कुछ भी बोलकर चले आएँ, सुनाकर अपने दिल की बात चले आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ा सही करवाइए, टेक्नीशियन को बोलिए सही वही करे। इतना गुस्सा इतनी गर्मी में सही नहीं मोदी जी, लोगों की हालत ख़राब हो रही है इस गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।